आदाब अर्ज़ है। मैं शमील शमसी लखनऊ से। मामला ये है कि वसीम नारायण त्यागी जिसने एक जो है वो एफआईआर या कंप्लेन उसने चौक थाने में की, जैसा कि अखबार में आज मैंने पढ़ा, उसमें मौलाना शबीब हुसैनी करके एक बनारस के एक मौलाना हैं जिन्होंने उनके क़त्ल का फतवा शायद दे डाला है। एक तो फतवा देने का हक़ जो है वो हमारी यहाँ मर्जियत के अलावा किसी को नहीं है, फिर भी उन्होंने खैर ये एक तथाकथित फतवा दिया। उस फतवे के ख़िलाफ़ वसीम ने कंप्लेन की है। मामला ये है कि पिछले कई सालों से जब वसीम के ड्राइवर की पत्नी ने उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया, वसीम अपने को बचाने के लिए बहुत चीज़ें करता रहा। उसने कुरान की 26 आयतों को निकालने की कोशिश की, उसके बाद उसने रसूल के ऊपर अस्तगफिरुल्लाह जो है वो गंदे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, ताकि अगर कोई कुछ कहे तो कहें साहब वो तो मैंने मोहम्मद साहब पे ऐसा आरोप लगाया था इसलिए मुझ पे ये आरोप लगा दिया गया। हालांकि जब तक वो ना तो हिंदू हुआ था ना कुछ हुआ था, ये सारा मामला मनगढ़ंत उसका सामने उसने बनाने की कोशिश की और जो हिंदूवादी संगठन हैं उनको अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। हालांकि कोई भी उसके पक्ष में इस तरह से आज तक नहीं आया, खुल के तो नहीं आया फ़िलहाल। बहरहाल उसने ये जो एक मौलाना का तथाकथित फतवा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो मौलाना हैं ये यासूब अब्बास गैंग के आदमी हैं और साथ ही साथ ये जलाल नकवी जो दिल्ली में हैं उनके बहुत जिगरी दोस्त हैं। जलाल नकवी वो हैं कि जो खुद शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं वसीम के टाइम पर और काफ़ी उसके करीबी माने जाते थे। उनकी मिली भगत से ये गुमराह करने वाला एक फतवा डलवाया गया उस मौके के ऊपर कि जब वसीम जो है वो रास्ता तलाश कर रहा है बलात्कार के केस से बचने का। तो ये चीज़ जो है एक साजिशन की गई। हालांकि ये मौलाना उस वक़्त पे नहीं आया जब 26 आयतों का मामला आया था या जिस वक़्त पे रसूल की तौहीन की थी तब वो सामने नहीं आए। लेकिन ये मौलाना जिनको कोई नहीं जानता, कौड़ी के तीन हैं, क्या हैं ये नहीं मालूम, लेकिन उनके इस बयान से जो है वो वसीम को मदद करने का प्रयास किया गया और इसमें एजेंसीज जो हैं वो मदद करने का प्रयास भी करने लगी इसको। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, आप अगर सच्चाई देखें कि वसीम त्यागी शिया महलों में खुलेआम घूमता है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसके ऊपर एक हर्फ नहीं लगाया, जबकि वो जूतों से मारे जाने के लायक था और मारा जा सकता था। लेकिन हम लोगों ने हमेशा इसको इतना इजी वे में लिया और कभी भी इसके साथ ये इमाम बाड़ों, करबलाओं, इधर उधर सब तरफ घूमा, बिना सिक्योरिटी के घूमा ताकि इसके ऊपर कोई आँच आ जाए, इसको मारा जाए, इसका मुंह काला कर दिया जाए, कुछ ऐसा करे ताकि दिखाए कि साहब देखिए मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारी कौम ने बहुत ही ज़ियादतमंदी से काम लिया और कभी इसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ सिवाय विरोध के, इसकी कब्र को तोड़ा, इसका विरोध किया, इसके पुतले जलाए, जो संवैधानिक तरीके हैं वो सारे तरीके अपनाए, लेकिन कभी भी इसके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं की गई कि जिससे इसको फ़ायदा हो। लेकिन वो लगातार कभी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे तथाकथित गुर्गे बना के उनसे धमकी करवाना, उसमें एजेंसीज को मिला लेना, ये करना, वो तमाम चीज़ें वो पैसे दे के करता रहता। लाखों करोड़ों के वक्फ की जायदाद उसने बना के रखी, कमा के रखी उसने, सब बेच बाच के। तो कुल मिला के वो ये चीज़ें करके अपने फ़ायदे के लिए, ताकि उसको सुरक्षा मिली रहे, उसको सिक्योरिटी मिली रहे, ये सभी चीज़ें वो करता रहता था। कई बार शिया महलों में अकेले घूमा, लेकिन कभी किसी ने उसके ऊपर कोई वो नहीं किया कि उसको तुम लोग समझते ही नहीं, औकात ही नहीं उसकी। कौड़ी का तीन आदमी वो, बिल्कुल ही उसकी कोई औकात नहीं जो उसको कोई मारता, कोई थप्पड़ मारता, कोई उसको गाली देता, कोई उसके घर पे जाता। यहाँ तक कि उसके भाई, उसके परिवार के लोगों को भी कभी किसी ने आज तक उंगली उठा के, ये आप समझ लीजिए, ये सबसे बड़ी शिया कौम की खासियत है कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये आदमी क्या चाह रहा है और उसको नहीं किया, जबकि सब ने विरोध किया और संवैधानिक तरीके से उसको अपने मजहब से बाहर का रास्ता दिखाया, उसको मुर्तद घोषित कर दिया। जब यहाँ से निकाल दिया गया और उसकी कोई कहीं कुछ नहीं रही बची, तब उसने सोचा कि लाओ अब तो मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता हूँ, सनातन धर्म स्वीकार कर लेता हूँ। एक बलात्कारी का बलात्कार करने के बाद सनातन धर्म स्वीकार कर लेना खुद सनातनियों के लिए शर्म की बात थी, लेकिन बहुत से तथाकथित साधु संतों ने उसको सेका, उसको बुलाया, उसको समर्थन कराया, ये गौमूत्र का सेवन कराया, तमाम चीज़ें करी गई ताकि जो है वो क्या दिखाया जा सके मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल
ये सनातनियों के लिए बहुत शर्म की बात थी कि एक आदमी जिस पे बलात्कार का इल्ज़ाम लगा हुआ हो और अपने बचने के लिए वो आपके धर्म का चोला ओढ़े, इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन पढ़े लिखे सनातनियों का, उन काबिल सनातनियों का, अपनी सरकार का, विशेषकर योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी का, विशेषकर अमित शाह जी का, कि जिन्होंने इस आदमी को अपनी जूती की नोक पर रखा और कभी इससे किसी प्रकार की ना तो भेंट की और ना ही इसकी किसी प्रकार की मदद की गई, क्योंकि वो लोग इसकी 420, इसकी तमाम चीज़ों को जानते थे, समझते थे। अभी जिस मौलाना द्वारा ये फतवा दिया गया है, ये बाकायदा प्री प्लान तरीके से, बाकायदा जिसको कहा जाए पेड तरीके से ये फतवे का आयोजन किया गया। और एक जिस आदमी को, अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे, उसकी तस्वीर देखेंगे, कोई उस आदमी को नहीं जानता कि वो मौलाना कौन है, कहाँ का है, क्या है। बिल्कुल 2 कौड़ी का मौलाना सामने दिखाई पड़ रहा है। उसने इसके कत्ल का फतवा सिर्फ इसलिए दिया जान के कि इसको ऑक्सीजन मिले, इसको एजेंसीज की मदद मिल जाए, इसको और तमाम चीज़ों की मदद मिल जाए। इस बिहाफ पे इसको जो है वो मदद करने की कोशिश की गई, जिसमें शिया पसंद लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास शामिल हैं, जलाल नकवी शामिल हैं। इन तमाम लोगों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह की हरकतें ये लोग लगातार करते चले आ रहे हैं, वसीम को, त्यागी को बचाने के लिए, उसकी मदद करने की कोशिश जो कर रहे हैं, इसको ये काबिल कबूल नहीं है। हम हमेशा उसको कानूनी सज़ा दिलाने में लड़ाई लड़ते रहें और इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसको सज़ा दिलाएंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।